सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जिन्वो की टीम एक डंजन के अंदर जाती है। वहां पर उन लोगों को काफी खतरनाक स्टैचू मिलते हैं जो कि उन सभी को मार रहे होते हैं। बाहर निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वहीं पर सॉन्ग जो कि टीम का लीडर होता है वो सभी से कहता है कि हिलना मत, अगर कोई भी हिलेगा तो ये स्टैचू वापिस से हमले करने शुरू कर देंगे। ये सुनकर अब सभी लोग वहाँ पर वेट करने लगते हैं। जिसके बाद सॉन्ग जिन का शुक्रिया करता है और कहता है कि उस समय पर तुम स्टैचू की मूवमेंट को अगर नोटिस नहीं करते तो हम सभी लोग ही मारे जाते हैं। तुमने हमें नीचे होने के लिए कहा, वो तुम्हें कैसे पता चला? तो जिन कहता है कि मैंने तो बस खतरे को सेंस किया। तभी वो सॉन्ग के हाथ को देखता है और देखता है कि वहाँ तो उसका हाथ होता ही नहीं है। सॉन्ग अब उसे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो खून को रोकने के लिए, जिस पर जिन मान जाता है और वो उसके हाथ पे कपड़ा बांधने लगता है। सॉन्ग कहने लगता है कि मैं जूहू की मदद तो ले लेता मुझे हील करने के लिए, लेकिन वो पहले से काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। वो वीक माइंडेड है, इसलिए बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी वो सिंपल रेड को ज्वाइन करती है। मैंने भी काफी बार बी रैंक के मिशंस में पार्ट लिया हुआ है और इस स्टैचू को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये स्टैचू पक्का ए रैंक या फिर एस रैंक के होंगे। वो अब जिनको बताता है कि साइड में स्टोन के ऊपर कमांडमेंट लिखे हुए थे। पहला है भगवान को पूजो, दूसरा है भगवान की तारीफ करो, तीसरा है भगवान पर भरोसा करो। उस स्टोन पर यह भी लिखा हुआ था कि जो भी इन कमांडमेंट को पूरा नहीं करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर जिन कहता है कि पत्थर में जिस गॉड की बात करी गई है लगता है कि वो गॉड वही बड़े वाला स्टैचू है। और अब अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि जिनवू की बहन की क्लास में थोड़ा लेट पहुंचती है। वो देखकर जिनवू की बहन यानी जीना उससे कहती है कि तुम कहाँ रह गई थी? तो वो कहती है कि मुझे एक काम आ गया था। जिसके बाद उसे कहती है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? तो जीना कहती है हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक ई रैंक का एडवेंचरर है, वो हमेशा ही इंजर्ड हो जाता है। पिछले बार भी वो बैंडेज इसमें लपेट कर आया था। वैसे तुमने क्यों पूछा? जिस पर वो कहती है कि ऐसे पूछ लिया, अगर मैं होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। अगले सीन में वापस हम लोग सॉन्ग को देखते हैं। वो कहने लगता है कि हम लोग अपने अपोनेंट को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए जैसी सिचुएशन सेटल हो जाएगी हम लोग तब बाहर निकलेंगे। तभी एक हंटर कहता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे मर नहीं सकता हूँ, मैंने हाल ही में एक बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैं ऐसी जगह नहीं मर सकता हूँ, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इससे पहले स्टैचू मेरे ऊपर हमला करे मैं भाग जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो काफी तेज से भाग जाता है। वहीं पर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुकता नहीं है। और अब वो जैसे गेट के पास पहुंचने वाला होता है वो मूर्ति की आंखें अब चमकने लगती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। उस हमले में उस हंटर की पूरी बॉडी जल जाती है, सिर्फ उसके पैर बच जाते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर अब जिन्वो सोचने लगता है कि ये स्टैचू हम लोग को कभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने हमें खत्म क्यों नहीं करा है? इस स्टैचू के पास इतनी पावर तो है, ये हमें खत्म कर सकते हैं। ये बाकी के मैजिकल बीस्ट से अलग है जो कि ब्लाइंडली हमला करते हैं। जिसके बाद अब वो उसी कमांडमेंट के बारे में याद करता है और अब वो सॉन्ग से पूछता है कि पहली कमांडमेंट क्या थी? जिस पर वो कहता है पहली ये थी कि भगवान को पूजो। ये सुनकर जिन अब खड़ा होने लगता है और कहता है कि इस जंजन के अपने ही रूल हैं। वो देखकर सॉन्ग उससे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खड़े हो गए तो ये तुम्हें मार देंगे। सॉन्ग अब जिन की आंखों में देखता है और उसे पता चल जाता है कि जिन यहाँ पर सीरियस है और वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता है। जिसके बाद अब वो मूर्ति जिन के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी जिन नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से वो जो मूर्ति होती है वो अटैक करना बंद कर देती है। ये देखकर जिन अब सभी से कहता है कि सभी लोग अब स्टैचू के सामने नील डाउन कर लो। ये सुनकर सभी उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, ये हमसे क्या करवा रहे हो? तो जिन कहते हैं कि जब तक हमारे सर एक सर्टेन हाइट तक होंगे ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। शायद से पहले कमेंटमेंट का ये मतलब है। ऐसा बोलने के बाद वो तो नील डाउन कर लेता है, जिसे देखकर अब सभी लोग नील डाउन करने लगते हैं स्टैचू के सामने। वो लोग अब सोचने लगते हैं कि क्या ऐसे करके हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तभी अचानक से वो मूर्ति एक काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करती है, जिसे देखकर सभी लोग अब डर जाते हैं और अब थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ये देखकर पास सब खड़ा होता है और कहता है कि ये देखो स्टैचू अब हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद सभी लोग अब खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि हाँ स्टैचू तो उनके ऊपर हमला कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो लोग क्या बच गए? वह पर जिन सोचने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक खत्म हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो बड़े वाला स्टैचू होता है वो अब भी एक ही स्माइल करता हुआ खड़ा हो जाता है। जिसे देखकर सॉन्ग जिन से कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें? तो जिन कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद से यहाँ पर हम लोग कमेंटमेंट को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड कमांडमेंट गॉड को प्रेस करना था, वही एक क्लू है। ये सुनकर अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब हम लोग इसे प्रेस कैसे करें। तभी एक हंटर सामने आता है और कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो, मैं ट्रेडिशनल फोक लेयर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे पता है कि गॉड को कैसे प्रेस किया जाता है। वो अब जाकर उस मूर्ति के सामने बैठकर अब प्रेयर्स बोलने लगता है। वो मूर्ति अब रुक कर उसे सुनने लगती है। तभी जिन नोटिस करता है कि जो वो बंदा प्रेयर्स बोल रहा है वो प्रेयर इस गॉड यानी इस स्टैचू के लिए नहीं है। जिसके बाद वो मूर्ति उस बंदे के ऊपर पैर रखकर उसे पूरी तरीके से कुचल देती है। वो मूर्ति अब एक लड़की को भी कुचल देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर सॉन्ग कहते हैं कि हमें अलग अलग भागना चाहिए। ये सुनकर जिन जूहू के हाथ को पकड़कर उसके साथ भाग जाता है। वहीं पर पास दौड़ता दौड़ता कहता है कि मैं ऐसी जगह पर नहीं मर सकता हूँ, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। वो अब एक जगह पर आता है और कहता है शायद से मैं यहाँ पर सेफ हो सकता हूँ। तभी किम उसे कहते हैं कि वो जगह सेफ नहीं है, अपने पीछे देखो। पार्की से पहले पीछे देख सके वो पीछे वाली मूर्ति उसके ऊपर हमला करके उसे काट देती है। वहीं पर अब जिन दौड़ता दौड़ता कहता है कि आखिरकार हम लोग किस चीज की प्रेस करें, ये मूर्ति तो एक डीमन है। वो अब कहने लगता है कि मैं जूहू को अबेंडन नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई ना कोई तो तरीका ढूंढना होगा। वो अब मूर्तियों को अच्छे से चेक करने लगता है। जैसे कि काफी सारी मूर्तियों के हाथों में वेपन्स होते हैं, लेकिन कुछ मूर्तियों के हाथ में
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो देखकर वो सभी से कहते हैं कि सभी लोग जाकर उन स्टैचूज के नीचे खड़े हो जाओ जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो लोग भी ऐसे करते हैं, वो अब जाकर उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे खड़े हो जाते हैं और वो वाली म्यूजिकल मूर्ति उनके ऊपर हमला नहीं कर रही होती है। किम भी अब जाकर एक मूर्ति के पास बैठ जाता है जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। वहीं पर जैसे जिन और जूहू एक स्टैचू के पास पहुंचते हैं, वो स्टैचू म्यूजिक बजा ही नहीं रहा होता है। उसे देखकर जिन समझ जाता है कि स्टैचू के सामने किसी एक ही पर्सन को खड़ा होना होगा। वो जूहू को वहीं खड़ा छोड़कर अब दूसरे स्टैचू की तरफ दौड़ने लगता है। ये चीज वो मूर्ति देख लेती है और उसका पीछा करके उसको पैर मारने वाली होती है, लेकिन वो एक छलांग लगाकर उस अटैक से बच जाता है। धुएं की वजह से उसे पता नहीं चल पा रहा होता है कि वो कौन से स्टैचू के सामने खड़ा हो गया और गलती से वो एक ऐसे स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है जिसके हाथों में एक शील्ड होती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर जूहू काफी डर जाती है और जिन का नाम पुकारती है। तभी हम लोग जिन को देखते हैं जो कि वहां से रेंग कर बाहर निकल रहा होता है। वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो बड़ी वाली स्टैचू उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन फाइनली वो एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है जो कि गाना गाने लगती है। ये देखकर वो बड़ी वाली स्टैचू उसे छोड़ देती है और वापस से जाकर वो अपने सिंहासन पे बैठ जाती है। वहीं पर अब जिन सोचता है तो गॉड को प्रेस करने का आंसर ये था। वो बड़ी वाली मूर्ति अब शांत हो जाती है। उसे देखकर जूहू जिन के पास आती है और वो ये देखकर शौक हो जाती है कि जिन ने अपना पैर गवा दिया है। और अब अगले सीन में जिन के मना करने पर भी जूहू उसके पैर को हील कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। वहीं पर उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाती है कि उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। सभी लोग वहीं पर खड़े होते हैं। तभी किम कहता है कि ये सारी गलती हमारे कैप्टन सॉन्ग की है जिसने यहाँ पर आने का डिसीजन लिया, ये उसका कर्मा है। सभी लोग किम से कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो। वहीं पर सॉन्ग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, फाइनल डिसीजन तो मेरा ही था यहाँ पर आने का, इसलिए मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। वहीं पर अब जिन सोचने लगता है कि बहस करने का समय नहीं है, अभी भी एक कमिटमेंट बचा हुआ है। तभी हम लोग उस बड़ी मूर्ति को देखते हैं जो कि अपना हाथ उठाती है और अब जमीन में से एक अल्टर बाहर आ जाता है। उसे देखकर जिन कहते हैं कि ये तो अल्टर है, इसका यूज गॉड के लिए सैक्रिफाइसेस करने के लिए किया जाता है। थर्ड कमिटमेंट लिखा था कि गॉड पर विश्वास करो। ये सुनकर किम कहता है तो हम लोग को किसी को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। वह सॉन्ग से कहते हैं कि हम तुम्हें सैक्रिफाइस करेंगे क्योंकि तुमने खुद ही कहा कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो और तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ फंसे हैं। किम सभी की बात मान नहीं रहा होता है। वहीं पर सॉन्ग भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और शेल्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर अब जिन सोचने लगता है कि सिर्फ उसी की गलती नहीं है बल्कि हम सभी लोगों ने वोट किया था यहाँ पर आने के लिए। तभी सॉन्ग के सामने एक फायर जलने लगती है। ये देखकर वो जिन से कहते हैं कि क्या मुझे अब कुछ करना है। तो अब जिन सोचता है कि क्या स्टैचू को कोई लिविंग सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। वो अब कुछ हंटर से कहता है कि मुझे वो अल्टर चेक करना है, क्या तुम लोग मुझे वहां ले जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि हम आ जाएंगे तो कुछ होगा। ये सुनकर अब वो लोग उसे वहां ले जाते हैं और अब वहां पर 3 और आग चलने लगती है। ये देखकर जिनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या होने वाला है। वह पूछता है कि अगर हम लोग यहाँ वेट करेंगे तो क्या हमें कोई बचाने आएगा। तो सॉन्ग कहता है कि जब से ये डंजन क्रिएट हुआ है तब से लेकर अब तक 7वां दिन हो गया है। मुझे लगता है इससे पहले कि हम लोग रेस्क्यू हो वो लोग एक्शन ले लेंगे। ये सुनकर जिन सोचता है कि गेट को पूरी तरीके से खुलने में 7 दिन लगते हैं और उसे डंजन ब्रेक कहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैजिकल बीस्ट गेट के जरिए हमारी दुनिया में आ जाएंगे, इसलिए हम लोग को बॉस को हराकर एक टाइम लिमिट पर गेट को बंद करना होता है। यही रेड मिशन का दूसरा पर्पस होता है। अगर हम यहाँ फेल हो जाएंगे तो ये स्टैचू हमारी दुनिया में आ जाएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग जिन्वू की बहन को देखते हैं जो कि हर दिन की तरह ही आज भी अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने आई है। वो अपनी मॉम को अलग अलग तरीके की बातें बताने लगती है। और अब अगले सीन में वापस हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन किम और जूहू से कहते हैं तुम लोग भी यहाँ आ जाओ, जिससे कि हम लोग फ्लेम्स को कोरस्पॉन्डिंग नंबर से जला पाएंगे। तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या होगा। ये सुनकर वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और 2 फ्लेम्स वहाँ पर चलने लगती है। और अब अचानक से अल्टर में से चिंगारी आती है जिसकी वजह से वहाँ पर सर्कल में ब्लू फ्लेम्स चलने लगती है। और अब अचानक से वहाँ का डोर ओपन हो जाता है। वो देखकर वो लोग सोचते हैं कि क्या अब हम लोग बाहर जा सकते हैं या फिर ये कोई ट्रैप है। और अब धीरे धीरे करके ब्लू फ्लेम्स वहाँ से गायब होने लगती है और अब काफी सारे स्टैचू चलकर अब उनकी तरफ आने लगते हैं उन्हें खत्म करने के लिए। ये देखकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि हम अब क्या करें। तो जिन अब सभी लोगों से कहते हैं कि इन सभी लोगों की आंखों में देखो, अगर तुम नजर हटाओगे तो ये और ज्यादा पास आते जाएंगे। ये गेम की तरह इस स्टैचू को देखते रहो। सभी लोग अब स्टैचू को देखने लगते हैं और वो स्टैचू वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन एक लड़की ज्यादा देर तक स्टैचू को नहीं देख पा रही होती है। वो काफी डर जाती है और सीधा भागकर एक गेट के बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लेम होती है वहां से गायब हो जाती है और अब गेट थोड़ा सा बंद होने लगता है। ये देखकर सॉन्ग कहता है कि आखिर ये क्या है। वो तो बाहर निकल गई और डोर थोड़ा सा बंद हो गया। ये देखकर जिन सोचता है कि यहाँ क्या चल रहा है। ब्लू फ्लेम्स थोड़े समय बाद बुझ रही हैं और एक बार अगर कोई अल्टर को छोड़ के चला जाता है तो ऑरेंज फ्लेम बुझ जाती है। जिन सारे कमिटमेंट को याद करने लगता है और कहता है कि ये डोर जरूर से एक ट्रैप है। ये एक मिराज की तरह है जो कि हमें दिख रहा है क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं। शायद से इस तरीके से ये हमारे भगवान पर विश्वास को चेक कर रहे हैं। जिसके बाद वही वाला बंदा जिसने जिनको पकड़ रखा होता है वो कहता है कि मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता हूँ। वो अब जिन को जमीन पर फेंक देता है और गेट से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो ऑरेंज फ्लेम होती है वो बुझ जाती है। ये देखकर किम भी जाने वाला होता है। तभी जिन उनसे कहते हैं कि कोई भी मत हिलना, अगर और कोई जाएगा तो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएंगे। ये सुनकर सभी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर वो कहता है कि ऐसे ही रहो, बिल्कुल भी मत हिलना और स्टैचू को देखते रहो। ब्लू फ्लेम एक टाइमर है, जब ये पूरी तरीके से बुझ जाएंगे तो हम सभी लोग शायद एस्केप कर पाएंगे। तो किम मुझसे कहता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब ये सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी तो हम
सभी यहाँ लॉक हो जाएंगे। सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कमजोर होकर इतने काम आओगे। तुम्हारी वजह से हम लोग इतनी देर सर्वाइव कर पाए, लेकिन माफ कर दो, मेरी फैमिली मेरे घर पर वेट कर रही है, मुझे घर जिंदा जाना है, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद किम भी वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर जिन अब रोते हुए कहते हैं क्यों, लेकिन मैं तो गिव अप नहीं करूंगा, मैं जिंदा जरूर बचूंगा, मैं हर बार जिंदा बचता हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ जिन, जूहू और सॉन्ग ही बचते हैं। सॉन्ग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मुझे लगता है कि जब तक 1% यहाँ रुकेगा डोर बंद नहीं होगा। तुम जैसे यंग लोगों को बचना चाहिए जिससे कि दुनिया का फ्यूचर और अच्छा हो सके। वहीं पर अब जूहू चलने की कोशिश करती है पर उसके पैर चल नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी जिन को हील करने में लगा दी। तो जिन अब सॉन्ग से कहते हैं कि आप जूहू को लेकर यहाँ से चले जाओ। सॉन्ग नहीं मान रहा होता है तो जिन उसे कहता है तो फिर कौन जूहू को बाहर लेकर जाएगा, मेरे पैर तो कट चुके हैं, समय नहीं है, इसे जल्दी करो। वहीं पर जूहू अब जिन से कहती है कि नहीं मैं यहीं पर रुकूंगी तुम्हारे पास। तभी जिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। वो उसे वही मैजिक स्टोन देता है जो कि पहली बार उसे मिला था। वो उसे वो देकर कहते हैं कि इसका यूज करना और कुछ खरीद लेना खाने के लिए, जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। तो जूहू उसे कहती है मजाक मत करो। तभी सॉन्ग अब उसकी गर्दन पर चौक मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और कहते हैं माफ करना लेकिन हमारा समय खत्म होता जा रहा है। जिन भी अब सॉन्ग से कहते हैं कि जूहू को सेफली यहाँ से ले जाना, तो सॉन्ग भी मान जाता है और अब वो जूहू को वहाँ से ले जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो 2 और फ्लेम्स होती है वो बुझ जाती है। जिन अब खुश होकर कहता है कि अच्छा है कि सिर्फ अब मैं ही मरूंगा, अगर मुझे पता होता तो मैं और ज्यादा इंश्योरेंस ले लेता। वो मूर्ति अब उसके पास आने लगती है तो जिन अब साइड में पड़ी स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है कि मरते मरते मैं एक स्टैचू को तो खत्म करके ही रहूंगा। जिसके बाद एक मूर्ति उसके ऊपर काफी जोर से हमला करती है, लेकिन जिन उसके अटैक से बाल बाल बच जाता है। लेकिन अब दूसरी मूर्ति उसे उठाकर फेंक देती है। जिन अब कहने लगता है कि हमेशा से ही मैं कमजोर रहा हूँ, उसकी वजह से लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, मैंने हमेशा ट्राई किया है अपना बेस्ट देने के लिए, मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ लेकिन नहीं बन सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मूर्ति उसे इतना ज्यादा मार देती है कि उसके हाथ पैर तक कटने लगते हैं। जिन अब कहने लगता है कि मैं इतने समय से खुद से ही सर्वाइव करता आ रहा हूँ, हम सभी इंसान एक जैसे हैं, सभी लोग अपना फायदा देखते हैं, किम ने जो कुछ भी मेरा शुक्रिया करा वो सब एक नाटक था, हमेशा सेल्फिश लोग ही सारे बेनिफिट ले जाते हैं, मेरी भी तो फैमिली है, मैं भी तो अपने घर जिंदा वापिस जाना चाहता हूँ। वो मूर्ति अब उसे उठाकर नीचे फेंक देती है, उसका अब काफी खून निकलने लगता है। वो अब कहता है कि सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ। वो मूर्ति अब उसे उस अल्टर पर फेंक देती है। जिन अब रोते हुए कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, काश मुझे एक और मौका मिलता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मूर्ति अब उसके ऊपर हमला कर देती है और अब अचानक से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अब हम लोग को ब्लू फ्लेम्स गायब होती दिखाई देती है और अब एक मेन्यू जैसी चीज ओपन होती है जिसमें एक नोटिफिकेशन आती है, सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक की। उसमें लिखा आता है कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है एक प्लेयर बनने की, क्या तुम